क्या हुआ, टेंशन हो रही है ये सोच के कि कैसे होगा, क्या नहीं। पता टेंशन कब होती है, जब हम प्रेजेंट पे फोकस नहीं करते, या तो हम पास्ट पे बात फोकस कर रहे होते या फिर फ्यूचर पे। ये सोच रहे होते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, या फिर ये सोच रहे होते हैं कि पास्ट में क्या हो गया। देखो, पास्ट में जो हो गया वो हम में से कोई भी जाके चेंज तो नहीं कर सकता, और फ्यूचर में जो होने वाला है वो हमारे हाथ में है नहीं कि हम देख के आए, या तो देख के आ जाए कि क्या होने वाला है क्या नहीं। तो दोनों ही हमारे हाथ में है ही नहीं, हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो क्या उसके बारे में सोच के कुछ भी होने वाला है? अगर हम सोचते रहेंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, अगर मैंने ये किया तो क्या उसका रिजल्ट आएगा, अगर मैं फेल हो गई तो, इतना सोचना कोई भी काम को शुरू करने से पहले, यार इससे अच्छा तो हम प्रेजेंट पे फोकस कर लेना। इससे अच्छा तो ये होगा कि अगर हम अभी प्रेजेंट पे काम कर ले। पता, जब हम आउटकम के बारे में सोचते हैं कि आउटकम क्या आने वाला है किसी भी चीज़ में, तो आती है स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, और इसी से आता है पैनिक अटैक्स, एंजाइटी अटैक्स, व्हाटएवर, सब कुछ उसी से आता है। जब भी हम बंद कर देते हैं ना ये सोचना कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, आउटकम क्या आएगा, फ्यूचर में क्या होगा, अगर मैं ये शुरू करती हूँ तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, ये सब चीज़ें अगर हम सोचना बंद कर देना तो जाके हम जो है अच्छा हमें रिज़ल्ट भी मिलेगा और सब कुछ सही से हो भी जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें ना हम कंट्रोल कर रहे हैं, सब हमारे हाथ में, पर लेटरली आई हैव रियलाइज दैट सब कुछ हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में है ही नहीं सब कुछ। तो क्यों बेकार फालतू में हम सोचते रहते हैं कि ये हो गया तो क्या हो जाएगा, वो हो गया तो क्या हो जाएगा। क्यों नहीं हम ये देखते हैं कि अभी मैं क्या कर सकती हूँ, पास्ट में जो हो गया मैं उसे बदल नहीं सकती, फ्यूचर में जो होने वाला है वो होके ही रहेगा, मेरे सोचने से क्या हो जाएगा, मेरे सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला। तो इससे बेटर है मैं अभी कुछ कर लूँ, अभी पढ़ाई कर लूँ, अभी अपना काम कर लूँ, तो ही जाके फ्यूचर में भी सब अच्छा ही होगा। देखो, पहले मैं भी बहुत ज़्यादा सोचती थी कि क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा, आउटकम क्या आएगा, ये हो गया तो वो हो गया तो। I used to be a overthinker. I used to be an overthinking. I used to be an overthinker. बहुत ज़्यादा बड़ी वाली overthinker यार, कि मैं हर चीज़ के लिए टेंशन लिया करती थी, छोटी से छोटी बात के लिए भी टेंशन लिया करती थी कि ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। बट लेटली ना, पिछले साल ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। मैं कितना भी हाथ पैर मार लूँ, कुछ भी कर लूँ, अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ इस समय पे नहीं होनी ना, वो नहीं होगी, वो अपने टाइम पे ही होगी। यहाँ पे जो है ना, इस पूरे वर्ल्ड को जो कंट्रोल कर रहा है ना, वो कोई तो पावर है जिसकी वजह से सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, हर रोज़ सिस्टमेटिकली दिन रात अपने पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा है। तो कोई तो है ना जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रहा है, कोई तो है जिसकी वजह से हमारी ब्रीथिंग चल रही है, हमारी सांसें चल रही है, तो कोई तो कंट्रोल कर रहा है, वो पावर भी तो है ना, उस पर एक बार बिलीव तो करके देखो। हम क्या सोचते हैं सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, हम ही करेंगे, हम मेहनत करेंगे तो ही जाके कुछ होगा। पर एक पॉइंट आता है लाइफ में ना, एक पॉइंट आता है जब समझ आता है कि सब हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने कर्म पे वश कर सकते हैं, हमारा कंट्रोल सिर्फ अपने कर्मों पे है, ना कि रिजल्ट पे, आउटकम पे, फ्यूचर पे है ही नहीं हमारा कंट्रोल। हम क्या कुछ नहीं कर सकते हम, आप कितना भी कोशिश कर लो ना, आप नहीं कर सकते। कोई चीज़ होनी होगी ना, वो होके ही रहेगी। तो इससे अच्छा ना ये होता है कि आप रिज़ल्ट, आउटकम सरेंडर कर दो ना, उस शक्ति को, उस पावर को सरेंडर करके तो देखो ना यार। देखो, आप अपना काम करते रहो, जो भी आप कर रहे हो, पढ़ाई या फिर अपना काम, जो भी आप कर रहे हो उससे ना पूरा मेहनत से करो जो भी आप कर रहे हो, और बाकी जो फ्यूचर में होने वाला है उसका आउटकम, उसका रिज़ल्ट, वो सब कुछ ना उस यूनिवर्स, शक्ति के हाथ में दे दो। यार बोलो ना, मुझे नहीं समझ में आता कि लोग भगवान से जाके सिर्फ मांगने जाते हैं, सिर्फ मांग के आ जाते हैं। मैं जाती हूँ बात करने के लिए, मैं सब बोल देती हूँ यार, बिकॉज आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स टू शेयर थिंग्स विद। और यार तुम सब कुछ अपने फैमिली से भी नहीं कर सकते बात, तो मैं उनको बोलती हूँ भगवान के सामने जाके, बचपन से ही
मैं स्पेशली कान्हा की भक्त हूँ और महादेव, तो मैं उनको जाके बोल देती हूँ, सब कुछ बोलती हूँ कि क्या क्या हुआ मेरे पूरे दिन में और मैं क्या क्या करने वाली हूँ। मैं उनको जाके ना लिस्ट दे देती हूँ कि ये मैं करने वाली हूँ, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगी और बाकी इसका जो आउटपुट होगा, जो आउटकम होगा, रिजल्ट होगा, वो सब आप देख लेना, वो सब मेरी चिंता नहीं है, मेरे को नहीं सोचना वो सब। मैं सोचने लग गई तो मैं ओवर थिंक करने लग जाऊँगी, तो वो सब चीज़ें ना आप देख लो। मेरे कंट्रोल में जो है वो है अच्छे से कर्म करना मेरी, और मैं करूँगी भी और मैं करती भी हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं ये काम अच्छे से करूँगी तो मैं करूँगी, और रात को मैं बोलती हूँ कि मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया है, मैंने जितना भी आपको बोला था कि ये मैं करूँगी और मैंने कर लिया, तो मैं वो करती हूँ जो मैं कर सकती हूँ। बेकार में ये सोचते रहना और सफ़र करते रहना दिमाग के अंदर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, राइट। हमारे कंट्रोल में है ही नहीं क्या क्या होने वाला है, हमारे कंट्रोल में यही है कि हम क्या कर सकते हैं। देखो जो होना होगा तुम्हारे टेंशन नहीं लेने से भी होगा और टेंशन लेने से भी होगा, है ना। तो क्यों तुम उस टेंशन को उन सबको छोड़ नहीं देते और उस गॉड पावर के हाथ में सरेंडर नहीं कर देते। दिस हैज़ बीन अ गेम चेंजर फॉर मी, लाइक सीरियसली मैं बहुत बड़ी ओवर थिंकर थी एंड मैंने ये करना शुरू करा है अभी पिछले साल से कि मैं जितना भी मेरे वश में है ना, जो भी चीज़ वो मैं करती हूँ और फिर बाकी मैं उनके हाथ में छोड़ देती हूँ, भगवान के हाथ में, कि आप देख लो आपको कैसे करना है। एंड बिलीव मी ना, हमारे प्लान से कई ज़्यादा गुना अच्छा उनका प्लान होता है। हमें शायद इस पर्टिकुलर टाइम पे समझ नहीं आ रहा होता है, हमें लगता है कि यार मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, पर तुम्हें नहीं पता, शायद तुम्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है, शायद तुम्हारे लिए कुछ उससे बढ़िया सोचा जा रहा है जिसका तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो एक बार उन पर ट्रस्ट करके देखो और अपना काम करते रहो ना, क्या प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंटली अपना काम करते रहो और फ्यूचर की टेंशन छोड़ दो। तुम्हारा काम थोड़ी है फ्यूचर की टेंशन लेना, बैठा हुआ है कोई तो है ना जो इस पूरे संसार को चला रहा है। हम क्या सोच रहे हैं भाई, वो जो चला रहा है पूरे संसार को, उससे ज़्यादा प्लानिंग हम अच्छे से कर लेंगे। हम सोच लेंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम ये प्लान कर लेंगे। हमारा जो है ना, हम सोच लेंगे कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं हो सकता, राइट। तो फिर क्यों सोचते रहना फालतू में कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। चिल करो, जब तुम ऐसा करना शुरू करोगे ना, तुम चेंजेस देखोगे अपने अंदर कि कैसे तुम्हारे अंदर चेंजेस आ रही है। तुम टेंशन नहीं ले रहे क्योंकि तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तुमने तो अब उस पावर पे छोड़ दिया ना, फ्यूचर की टेंशन है ही नहीं। टेंशन क्या स्ट्रेस, कुछ भी नहीं है। तुम एक बार करके देखो, आप सब लोग करके देखो ये चीज़ कि जो तुम्हारे हाथ में है ना वो करते रहो, काम अपना पढ़ाई वट एवर यू आर डूइंग करते रहो और बाकी सारी चीज़ें ना छोड़ दो। पावर के हाथ में, भगवान के हाथ में, यूनिवर्स के हाथ में, और बोलो कि आप देख लो बस वो चीज़ और मेरा काम मैं कर रही हूँ। एंड फिर यू सी हाउ मैजिक हैपन्स इन योर लाइफ। तो ऐसे टेंशन फालतू का लेने से कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ एक बार करके देखो एंड यू विल सी द रिजल्ट। सच में बता रही हूँ मैं। एंड ये बोलने की बात नहीं है, तुम्हारी टेंशन भी चली जाती है क्योंकि तुम्हें पता होता है ना, कोई तो मेरे से बड़ा है जो मेरा ख्याल रख रहा है, मेरे लिए सब कुछ अच्छा करेगा। कोई तो पावर है ना, वो मेरे साथ बुरा कर ही नहीं सकते। कोई तो है जिसकी वजह से मेरी सांसें चल रही है। अगर मेरी सांसें रुक जाती तो मैं हुई ही नहीं, राइट। अगर मेरी सांसें चल रही है तो, अगर वो मेरी सांसों को चला रहा है, वो पूरी यूनिवर्स को चला रहा है, तो मैं कौन हूँ? मैं तो कोई भी नहीं हूँ। क्या वो मुझे नहीं संभालेगा, मेरे लिए सब कुछ अच्छा नहीं करेगा? हम क्या सोचते हैं सब हम कर सकते हैं, हमारी मेहनत से ही सब होगा? नहीं। यू नो, यू नीड टू समटाइम्स सरेंडर योरसेल्फ टू दैट डिवाइन पावर। करके देखो, सारी स्ट्रेस सारी टेंशन गायब हो जाती है कैसे। इट्स रियली मैजिकल हाउ यूनिवर्स गॉड टेक्स केयर ऑफ यू, नो वन एल्स कैन डू दैट। जस्ट ट्राई डूइंग दैट एंड आई नो कि रिजल्ट दिखेगा आपको। और ये सबसे बेस्ट थिंग भी है, अगर आपको पता है कि कोई आपसे ऊपर है, आप टेंशन नहीं लेते हो, आपको पता है कि आपके पेरेंट्स हैं, आपका ख्याल रख लेंगे, राइट। तो आप उनके पास जाते हो, खाना वाना खाते हो, अच्छे से रहते हो ना अपने घर में, क्योंकि आपको पता है ना कुछ भी होगा तो पेरेंट्स संभाल लेंगे।
तो उसी तरह विश्वास करके देखो ना कि कोई तो है ना मेरे से ऊपर, वो संभाल लेगा ना। मुझे क्या करना है, मुझे बस अपना काम करना है, जो मेरे हाथ में है वही है मेरे हाथ में, और कुछ है नहीं। फ्यूचर की टेंशन लेके मैं क्या ही उखाड़ लूँगी। पास्ट के बारे में सोच के जो हो गया तो हो गया, कुछ कह नहीं सकते उस पर। तो बेटर है कि प्रेजेंट पे फोकस करें। स्ट्रेस, पैनिक अटैक, एंजाइटी, टेंशन, इन सब से निकलने का ये बेस्ट थिंग है जो आप लोग कर सकते हो। मैंने खुद अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया है, करके देखा है, एंड मुझे रिजल्ट दिखे। आई एम श्योर आप लोगों को भी दिखेगा। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड दैट पावर। कोई है जो आपका ख्याल रख रहा है, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। तो ये करना शुरू कर दो। अपना काम शुरू करने से पहले एक बार भगवान, गॉड, डिवाइन, यूनिवर्स, जिसको भी आप मानते हो, उनको याद करो और उनके सामने ना बोल दो कि ये काम मैं आज पूरे दिन में करने वाली हूँ और अपना काम मैं बहुत अच्छे से करूँगी। ये मेरा काम है, आज के दिन मैं कंप्लीट करूँगी। जब टारगेट कंप्लीट हो जाए तो उनको ये भी बोलो कि ये मैंने कंप्लीट कर लिया देखो, और बाकी रिजल्ट आप उनके ऊपर छोड़ दो। आप ये करना शुरू करो, आपका स्ट्रेस यूँ गायब हो जाएगा सच में। एंड ये मैंने करके देखा है, मुझे रिजल्ट दिखा है। आप भी करके देखो कैसे टेंशन, स्ट्रेस, पैनिक अटैक यूँ गायब हो जाता है। सच में ये होता है, क्योंकि जब आप उस पर कंट्रोल करते हो ना, जो आपके हाथ में है उसको करने की कोशिश करते हो, जो आपके कंट्रोल में है, आपके हाथ में है, तो बस टेंशन ख़त्म। फिर तो आज ही आप एक काम करो, मैंने जो किया था पहले, एक कॉपी में ये 2 कॉलम बना के लिख लो कि थिंग्स दैट आर इन माई कंट्रोल एंड थिंग्स दैट आर नॉट इन माई कंट्रोल। तो दोनों साइड में लिख लो कि कौन सी चीज़ें तुम्हारे हाथ में है और कौन सी चीज़ें नहीं है। जो चीज़ें नहीं है ना, उनके बारे में जो है ना, उनको भगवान को सौंप दो वो सारी चीज़ें, कि रिज़ल्ट आप देख लो, आउटकम क्या मिलेगा वो देख लो, इसका क्या रिज़ल्ट होने वाला, ये काम मैं करना चाहती हूँ, मैं अपना काम करूँगी। देखो आपको फिर देख लेना है कि कैसे सब कुछ सही होना है, कैसे सब कुछ जाना है। तो वो सब उनके ऊपर छोड़ दो ना, और देखो कैसे रिज़ल्ट मिलता है। और कंसिस्टेंटली आपको करना पड़ेगा। देखो आपने जैसे बोला है ना कि मैं ये करूँगी भगवान, और आपको करना है, ऐसा नहीं है कि बोल दिया नहीं किया, नहीं, यू हैव टू डू इट, योर बेस्ट एफर्ट लगा के करना है वो आपको। एंड फिर आप देखो, झूठ नहीं बोलना। देखो भगवान के सामने जाके ना कुछ लोग झूठ बोलने लगते कि मैंने तो ये करा ही नहीं, पर पता नहीं कैसे हो गया। नहीं, यू हैव टू बी रियल रहना है यार, रियल रह के बोलना है कि नहीं, मैंने ये गलती की है, पर अब से मैं इसी पे फोकस करूँगी और अपना कर्म अच्छे से करूँगी। बाकी सब आप देखना कैसे तुम्हारा टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक सब गायब हो जाता है। तो करके देखो इस बार ये, ठीक है।